नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक स्पेशल कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ और फिर उस पर कुछ सवाल लेकर आया हूँ और ये बहुत जगह आपके काम आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5 सेकंड का खेल। 5 सेकंड तो ज़्यादा ही लिखा है, समझ गए अगर तो खेल रहेगा केवल 2-3 सेकंड का। ठीक है, तो आइए पहले दिखा देता हूँ मैं क्या हम देखने वाले हैं। ये स्क्वायर रूट वाले सवाल हैं जो पेपरों में आए हुए हैं। बड़े बड़े स्क्वायर रूट भी हैं भाई साहब, ठीक है, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। तो ये सब मैं आपके लिए लेकर आया हूं, है ना, ये सारे सवाल। और सबसे बड़ी बात है, इन सवालों को निपटाना है बिना पेन के और 2 से 3 सेकंड में। और जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा ना, वो स्क्वायर में भी बहुत जगह काम आएगी, जहां स्क्वायर पूछे जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है ये मेरे सामने, एक्स स्क्वायर 50 प्लस एक्स स्क्वायर, 50 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 150 प्लस 150 माइनस 200 प्लस 200 माइनस, ऐसे आगे चलता रहेगा। 250 प्लस 250 माइनस 300 प्लस 300 माइनस। सबकी आखिरी 2 संख्या समान होंगी, सबकी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ना बहुत जगह इस्तेमाल करी है मैंने अपने कैरियर में, स्क्वायर में और स्क्वायर रूट में। और जिसको अगर ये प्रॉपर्टी समझ आ गई तो भैया वो अगली बार से ना बहुत सारी जगह कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेगा। इनकी 2 सेकंड में ही आंसर निकल जाएगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 का स्क्वायर, 50 प्लस 3 का स्क्वायर, 50 माइनस 3 का स्क्वायर, 100 प्लस 3 का स्क्वायर, 100 माइनस 3 का स्क्वायर, और 150 प्लस 3 का स्क्वायर, 150 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 200 प्लस 3 का स्क्वायर, 200 माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, इन सब की आखिरी 2 डिजिट सेम होंगी। ठीक है, आखिरी 2 डिजिट क्या होगी? 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 का मतलब हो गया 09। तो इन सब की अगर आप लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे वो सब में 09 ही आने वाली है। ठीक है, तो हमें ये दिमाग में रखना है। बहुत सारी जगह जहाँ स्क्वायर पूछे जाते हैं ना बड़े बड़े, वहां पर भी ये काम आती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने, मैंने आपसे बोला 1217 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो भैया आखिरी 2 डिजिट किससे निकलेंगी? इसे मैं देख सकता हूं 1200 प्लस 17, तो 17 के स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट होंगी, क्योंकि x मैंने 17 माना है। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो मुझे पता है कि जब मैं इसका स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा या कुछ भी आएगा, लास्ट 2 डिजिट 89 ही आने वाली है। ठीक है, स्क्वायर में ये इस तरीके से इस्तेमाल होगा। कई जगह बहुत बड़े बड़े स्क्वायर पूछे जाए तो ऐसे ऑप्शन देखने जहां केवल लास्ट में 8 और 9 हो, पूरा स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लेते हैं मैंने आपसे बोला 237108812 इसका स्क्वायर। भाई मैं इसका स्क्वायर तो नहीं निकाल सकता, पर मुझे ये जरूर पता है कि ये आखिर में 18 आ गया, तो 00 प्लस 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। यानी लास्ट की 2 संख्या 44 आने वाली हैं। इससे पहले और बहुत सारे नंबर आएंगे, पर इतनी बड़ी संख्या का मैं स्क्वायर तो नहीं निकाल सकता। लास्ट 2 डिजिट मुझे पता लग गई कि ये आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसी को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर देते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है, ये ध्यान से देखना, 12996 है ना, 12996, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन है। ये ज्यादातर सवाल मैंने एग्जाम के उठा लिए आपके लिए। ठीक है, तो 96। अब आपको ये देखना है, जैसे कि यहां क्या लिखा है 100 प्लस 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यहां तो 96 है, ये ऑप्शन कट गया। 100 के बाद क्या लिखा है 26, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, पर 76 तो नहीं है। 24 का स्क्वायर क्या होता है 100 के अलावा क्या है 24, 24 का स्क्वायर होता है 576, फिर से 76 होना चाहिए लास्ट में, 76 नहीं है। यहाँ क्या है 14, तो 100 प्लस कितना है 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो भैया 14 वाला आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
ठीक है, और कुछ भी नहीं करना हमें इसके अंदर। अभी तो आपने चीजें सीखी है, जब आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे सीधा देखते ही आंसर आ जाएगा। हमें ये देखना है लास्ट 2 डिजिट किसके स्क्वायर से बन सकती है। अब यहाँ पर 100 वाले नंबर हैं तो मैंने 100 को छोड़ के बाकी नंबर का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ये आपके सामने लास्ट में क्या आना चाहिए 49। 49 कब आता है किसके स्क्वायर में, जब लास्ट में 7 हो। तो ध्यान से देखता हूं अगर मैं, तो इसमें मेरे को नजर आ रहा है क्या 200 - 7 है ना भाई। तो 7 का स्क्वायर मिलेगा, यहां पर लास्ट में 49 मिलेगा, आंसर हो जाएगा भाई। यहां क्या मिलेगा 200 + 3, यहां तो 0 9 होना चाहिए इसके हिसाब से तो, ठीक है। ये कट गया, लास्ट 2 डिजिट की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही। इसके हिसाब से कितना होना चाहिए 200 - 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो लास्ट में 69 होता तो मैं इसे मार्क कर देता। ये भी गया। ये 200 - 17, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो लास्ट में अगर 89 होता तो मैं इसे मार्क करता। तो मेरे को तो सीधा ही नजर आ गया ए ऑप्शन डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, और बड़ा सवाल, ठीक है। अब देखते ही समझ आ जाएगा 49 कब आता है, जब 7 का स्क्वायर होता है। कहीं 00 + 7 यानी 100 + 7 या 100 - 7, 50 + 7 या 50 - 7, 150 + 7 या 150 - 7, कहीं नजर आ रहा है। देखिए यहां पर नजर आ रहा है 500 - 7, तो यही आंसर हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं ना 500 - 7, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी जो है वो 100, 50, 150, 200 के लिए नहीं है, वो आगे चलती रहेगी कि 250 + x 250 - x, 300 + x 300 - x, 350 + x 350 - x। तो यहाँ क्या है 500 है, ठीक है। 50 के मल्टीपल वाले लेने हैं सारे, तो 500 - 7, 500 - 13, तो 13 का स्क्वायर करते 69, लास्ट में 69 होता तो इसमें आता। इसमें 500 - 17 89 होता तो आता, 500 + 13 फिर से 69 होता तो आता। अगला देखिए, ये कंसेप्ट पूरा मैथ्स हैक बुक का है, ठीक है। मैंने उसमें डाला है और आपको आज पढ़ा भी रहा हूं। यहां पर 61, 600 के अलावा क्या नजर आ रहा है 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 21 नहीं है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 यानी 41, लास्ट में 41 नहीं है। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 यानी 61, 61 है। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, अन्यथा आप इसे सॉल्व करके देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कितने बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए, मतलब विद इन ब्लिंक ऑफ आई आंसर आपके सामने है, पलक झपकते ही। फिर से बड़ा क्या नजर आ रहा है 21, 21 किसके स्क्वायर में आ सकता है 11 के स्क्वायर में आता है भैया। कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि कोई नंबर +11 या कोई नंबर -11, ये नजर आ रहा है 2000 + 11, ठीक है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से बड़ा 69, अब 69 किसके स्क्वायर में आता है बताइए 13 के स्क्वायर में। तो भैया आप ये देखो कहीं पर +13 या -13 नजर आ रहा है, तो मुझे नजर आ रहा है 1200 + 13 यहां पर नजर आ रहा है। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, पॉइंट भी नहीं लगाना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 76, भाई 76 किसके स्क्वायर में आता है 24 के स्क्वायर में आता है, 26 के में भी आता है वैसे तो, है ना। चलो पहले 24 देख लेते हैं, कहीं मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कोई नंबर +24 या कोई नंबर -24, सीधा सीधा नजर आ रहा है 2000 + 24 आंसर हो जाएगा। आप निकाल के देखिएगा इन्हें, वैसे सॉल्व करके पता लग जाएगा कितना टाइम लगता है इनके अंदर। अगला देखिए 5 3 8 2 4, 24 कब आता है भाई 32 में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है 32, क्योंकि ऑप्शन से ही देखा है मैंने। वैसे तो 18 में भी आ जाता है, पर 18 और 32 बात तो एक ही है। 50 - 18 करूंगा तो 32 आ जाएगा, 50 - 32 करूंगा तो 18 आ जाएगा। तो आखिरी दो संख्या तो सेम ही होनी है। तो 32 किस में आ रहा है, ये गया ये गया,
ये दो आ गए भाई साहब। अब भाई लास्ट डिजिट तो सबकी सेम है, लास्ट डिजिट का तो खेल ही नहीं रखा मैंने, आखिरी 2 डिजिट का रखा है। अब इसमें भी एग्जामिनर ने क्या करा कि दोनों डिजिट सेम दे दी इसकी। भाई अब क्या करेंगे, अब ऐसे अगर फंस जाओ, क्योंकि फंस सकते हो, तो डीएस लगाओ। यानी अगर मैं देखूं इसका डीएस कितना आएगा, 5 3 8 2 10 8 18 बचा 4, इसका डीएस आ गया 4। ठीक है, रूट का मतलब है आंसर का जो स्क्वायर है उसका डीएस 4 आना चाहिए, क्योंकि रूट हटेगा स्क्वायर से। तो इसका डीएस कितना आ गया, 3 2 5 2 7, तो 7 का स्क्वायर तो 4 नहीं आता, आता है। ठीक है, 49 आता है, यानी 4 आता है। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो अगर फंस जाओ तो डीएस लगा लेना कि भैया ये जो नंबर है, अगर मैं बोलता हूं 5 3 2 8 2 4, इसका रूट आंसर है, तो 5 3 8 2 4 बराबर होगा किसके, आंसर के स्क्वायर के। ठीक है, तो डीएस मैच कर लिया दोनों तरफ, आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए 41। भाई 900 माइनस 9, ये तो गया, 21 वैसे भी देख सकता हूं मैं। ठीक है, ये 11 है, 11 के साथ भी नहीं आएगा, 900 माइनस 11 है। ये 900 माइनस 21 है, ये हो सकता है। ये 850 प्लस 21 है, ये भी हो सकता है भाई, दोनों ही हो सकते हैं। 850 प्लस 21, 900 माइनस 21, आखिरी 2 संख्या तो सेम ही होनी है, तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अब क्या करेंगे, फिर से डीएस लगाते हैं। आइए इसका डीएस देख लेते हैं कितना आएगा। 7 2 9 6 4 10 7 17 और 1 18, 18 का मतलब हो गया 9। तो 9 जो डीएस है वो आंसर का स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर मैं इसका डीएस निकालता हूं, 8 7 15 और 1 16 यानी 7, क्या 7 का स्क्वायर करने पे 9 बन जाएगा, नहीं जी 49 बनेगा, यानी 4 बनेगा। तो भैया 9 तो नहीं आया डीएस, इसलिए ये कट गया, ये आंसर आ गया। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो भैया हर तरीके से हमने आपको तैयार कर दिया कि अब आपका आंसर मुश्किल से 5 सेकंड में आ जाए। 5 सेकंड भी मैंने इसलिए लिए हैं, कोई अगर फंस जाता है तो, अगर कोई फंसता नहीं है ना तो भैया 5 सेकंड नहीं लगेंगे, लगेंगे केवल 2 सेकंड। 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला। आइए देख लेते हैं और कोई एग्जाम्पल है क्या, जी नहीं, और कोई तो एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको एक स्पेशल कंसेप्ट पढ़ाया। ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी जिसके अंदर थी, और ये प्रॉपर्टी बहुत जगह काम आएगी। ध्यान जरूर रखिएगा, कई जगह स्क्वायर में भी काम आएगी, जैसे मैंने यहां पर बताया था ये कि भाई बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना। अब ये थोड़ी पेपर में बैठ के हम स्क्वायर निकाल लें, भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट मैच होती है, लिख देता हूं, पहले लास्ट 2 डिजिट देखो, ठीक है, और अगर मैच हो तो डीएस लगाओ। तो स्क्वायर बड़े से बड़ा आ जाए, रूट बड़े से बड़ा आ जाए, इस क्लास को देखने वाले एक एक बच्चे का 5 सेकंड में आंसर आएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप देखिए डायरेक्ट ही डीएस लगाते हैं ना उस बड़े सवाल में, तो डीएस ज्यादा समय लेगा। अगर आप वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं 17 का स्क्वायर 89, 89 देखते ही आंसर आ गया, खत्म। डीएस लगाने में इससे वक्त ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी ये बताइएगा जरूर कमेंट करके, है ना, जिससे कि और भी इस प्रकार की छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके लिए लाते रहें। और क्लास अच्छी लगी हो तो भैया लाइक जरूर कर देना सभी लोग। ठीक है, बहुत मेहनत से आपके लिए ये क्लास बनाई है, चीजें निकाल के लेकर आए हैं और आपको समझाया है डिटेल में कि आप पेपर में भी इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।